नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो बुजुर्ग होते हैं वो जब अपने हम उम्र लोगों के साथ मिलते हैं तो उनकी एक आम शिकायत होती है कि भाई आजकल जो है हमारे लोग या समाज के परिवार के लोग हमारे पास उठना बैठना बंद कर दिया है। धीरे धीरे वो हमसे दूर होते चले जाते हैं और समाज है वो हमारे को बेरुखी से पेश आता है। कोई पड़ोसी लोग जो है सम्मान नहीं करते, परिवार के लोग अनदेखी शुरू कर दिया है। तो इसके पीछे जो असली सच्चाई होती है उसके बारे में लोग, परिवार के, समाज के लोग देखते हैं और वो परेशान भी होते हैं। बुजुर्गों की कुछ एक ऐसी खराब और गलत आदतें होती है, उनका कुछ एक टॉक्सिक और विषैला व्यवहार होता है और चिड़चिड़ापन उनका एक स्वभाव बन जाता है। इससे जो लोग हैं वो धीरे धीरे उनसे दूरी बना लेते हैं। वो सब कुछ देखते हैं, जानते हैं, लेकिन बुजुर्गों के मुंह पर कह नहीं पाते। तो आज इसी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में कि भाई वो क्या कारण हैं और उनके बारे में समाज और लोग परिवार के बुजुर्गों को कह नहीं पाते हैं और बुजुर्गों को सच्चाई पता नहीं चलती है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मैं आपका कोई आपकी आलोचना करना या आपको परेशान करना या ऐसा मेरा कोई भी जो है विचार नहीं है। मैं बुजुर्गों को सम्मान करता हूँ, लेकिन जो असली सच्चाई है उसको आप जानो और अपने बुढ़ापे को खुशहाल बना सकते हो इससे। और जो खराब आदतें, हमारी गलत आदतें हैं, उनको हम छोड़ करके और सम्मान पूर्वक ज़िंदगी जी सकते हैं। तो सबसे पहला जो है आम बुजुर्गों का जो सबसे बड़ा एक गलत आदत होती है कि वो पुराने ज़माने की हमेशा बात करते रहते हैं, नए ज़माने की बुराइयां करते रहते हैं, नए पीढ़ी को बकवास बताते रहते हैं, खराब है, कलयुग आ गया है, ज़माना कोई किसी का नहीं है। ऐसी कुछ भी बात नहीं है। ये जो पैटर्न हमारे समाज के अंदर बना है ये धीरे धीरे लोगों को बुजुर्गों से दूर कर देता है। दूसरा है कि वो हमेशा खुद अपनी जो सफाई है, अपने शरीर की ग्रूमिंग कहो, और जैसे दाढ़ी या बाल संवारना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, टाइम पर नहाना है, इन आदतों को धीरे धीरे वो जो है आलस्य के कारण नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने मुंह और अपने दांतों की सफाई पर ध्यान नहीं देते। तो इस तरह से जो मतलब लोग हैं, परिवार के हो या बाहर के हो, वो धीरे धीरे बुजुर्गों से दूरी बना लेते हैं। फिर एक और लोगों के अंदर, बूढ़े लोगों में एक नया तरह का एक विश्वास हो जाता है कि घर का जो भी कूड़ा कबाड़ है, जो भी अनयूज्ड, जो प्रयोग की चीज़ें नहीं हैं, उनको वो मतलब डंप करते रहते हैं, उनको इकट्ठा करते रहते हैं। वो कहते हैं ये कभी काम आ जाएगी। घर वाले धीरे धीरे इन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं और फिर खुद के ही बच्चे उनसे दूरी बना लेते हैं। दूसरा है कि वो हर छोटी छोटी बातों के ऊपर मतलब चिड़चिड़ा हो जाते हैं, मदद लेने से इनकार कर देते हैं और अपना ज्ञान और भाषण देने लग जाते हैं। तो आम आदमी इन चीज़ों को आजकल कोई भी सुनना नहीं चाहता। ये ज़्यादातर चीज़ें आउट ऑफ डेटेड हो चुकी है, लेकिन बुजुर्ग ये समझते हैं कि हमारा जो अनुभव है, हमारा जो ज्ञान है, ये बहुत कीमती है। आखिरी जो है, ज़्यादातर बुजुर्ग समस्या होती है जो उनकी हेल्थ की, उसको छुपा लेते हैं। टाइम पर दवाई नहीं लेते, मतलब कन्फ्यूजन के कारण या मेमोरी लॉस के कारण टाइम पर डॉक्टरों को नहीं दिखाते और छोटी मोटी बीमारी को यही कह करके टाल देते हैं कि नहीं ये कोई मौसम बदल रहा है, उसकी वजह से ये कल ठीक हो जाएगी, परसों ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से उनका वो रोग बढ़ता रहता है और उनका चिड़चिड़ापन, अकेलापन, डिप्रेशन भी बढ़ता रहता है। और फिर एक दिन उनके जो ये रोग है वो परिवार के लिए एक इमरजेंसी बन जाते हैं और फिर इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं और कोई कोई तो इस दुनिया से चला भी जाता है। तो इस तरह से ये भी एक कारण है कि जो बुजुर्ग है वो सही सम्मान नहीं पाते। फिर रही सेहत की अलावा जो और भी कई मतलब ऐसी बातें हैं जो समाज के अंदर जो लोग उनसे धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं।
सबसे बड़ा कारण परिवार का भी लेते हैं कि परिवार के अंदर वो लोगों को, अपने परिवार को जो है एक भावनात्मक एक दबाव बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि भाई मेरी बात को मानो, मेरे निर्णय को मानो, मैंने पूरी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए जो है कुर्बान कर दी है, क्या मैं मर जाऊंगा तब मानोगे? आखिर मेरी मतलब जो ये परिवार है, ये समाज है, मेरी भी ज़िंदगी का ये सवाल है। इस तरह से जो है वो ब्लैकमेल करके, भावनात्मक दबाव बना करके समाज में समस्या पैदा करते हैं। और परिवार के लोग धीरे धीरे उनकी बातें तो सुनते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनसे कटते चले जाते हैं, दूरी बना लेते हैं। और हर चीज़ में शिकायत करते रहना कि खाना अच्छा नहीं है, चाय में चीनी ज़्यादा है, बच्चे फ़ोन में लगे रहते हैं, ज़माना ख़राब आ गया है, पड़ोसी हमारा समस्या खड़ी कर रहा है, रिश्तेदार बेईमान है। तो इस वीडियो का मतलब बुज़ुर्गों की बुराई करना नहीं है, अपमान करना नहीं है, बल्कि बुज़ुर्गों का आत्मसम्मान जो है बढ़े और वो अपने जीवन को खुशहाल बना सके और अपनी गलत और मतलब आउटडेटेड जो है अपनी आदतों को छोड़ करके और एक इज्जत पा सके। दूसरा जो है, ज़्यादातर बुजुर्ग एक और गलती करते हैं कि जब वो दीनहीन हो जाते हैं तो ज़्यादा दूसरों से सहायता लेना बंद कर देते हैं, गिर पड़ते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है और परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले लेते हैं। और बुजुर्ग होता है वो हम हमेशा सही नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। हाँ ठीक है, बुजुर्ग के पास अनुभव होता है, ज्ञान होता है, लेकिन वो बुजुर्ग भी गलत हो सकता है, उसकी सलाह भी गलत हो सकती है। आप कह सकते हो कि भाई ठीक है, मेरी उम्र ज़्यादा है, मेरा अनुभव है, लेकिन जिस मामले में आप मेरे से सलाह ले रहे हो उसके बारे में मैं कम जानता हूँ, उससे ज़्यादा आप मेरे से उस मामले में जानते हो और अपना निर्णय खुद लीजिएगा। तो बुढ़ापे के अंदर एक और भी कड़वा सच है कि यदि आप समाज से, अपने परिवार से मतलब सम्मान पाना चाहते हो कि वो आपके पास बैठे, तो उनको ज़्यादा भाषण और उपदेश देना थोड़ा कम कर दीजिएगा। आप लोगों से मतलब सम्मान पाना चाहते हो तो जो है उनकी बात बात में आलोचना करना, मीन मेख निकालना, मतलब से दूरी बना लीजिएगा। और यदि आप समाज से सम्मान पाना चाहते हो तो आप सम्मान की जो है जो सीमाएं हैं मतलब समाज की, उनको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली लोग आपका सम्मान करने लग जाएंगे। तो जो ये बुढ़ापा होता है दोस्तों, ये सम्मान पाने की उम्र नहीं होता है। बुढ़ापा होता है वो इंसान, ऐसी उम्र होती है बुढ़ापे की कि वो अपने आप को इतना काबिल बनाए कि ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आकर के बैठें, आपसे सलाह लें, आपसे आशीर्वाद लें और आपके जो अनुभव है उनसे वो अपने जीवन को बेहतर बनाए और आप भी कृतज्ञ हो जाओगे और समाज के अंदर ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। और जो दूसरी चीज़ें हैं दोस्तों, जो समाज के अंदर बता नहीं पाता है, उसके बारे में आपको खुद ही चिंतन मनन करने से पता चल जाएगा कि भाई ये चीज़ें हैं जो हमारे लिए मतलब मुसीबत बनी हुई है। तो उनको छोड़ करके आप एक हैप्पी एंड हेल्दी बुढ़ापा जी सकते हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्गों को, अपने जान पहचान वालों को। और हमेशा हंसते रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और दोस्तों वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहना। आज तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।